राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी कार्तिक मास में दीपदान करने की, परिक्रमा करने की। कार्तिक मास में ही दीपदान करने का इतना महत्व क्यों बताया गया है, परिक्रमा हमें कैसे करनी चाहिए, किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और हमें दीपदान कहाँ कहाँ पर और किस समय में करना चाहिए, दीपदान का अर्थ क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और ऐसी जानकारियों के साथ मैं आपको इन चीज़ों से जोड़ सकूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। सबसे पहले हम जानेंगे कि दीपदान होता क्या है। क्या दीपक खरीदकर, तेल खरीदकर, रुई बत्ती खरीदकर मंदिर में दान कर देना, कुछ लोग इसको दीपदान समझते हैं। नहीं, देखिए, दीपदान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है। दीपदान जो होता है वो हमें किसी भगवान के निमित्त दीप प्रज्वलित करने को, दीप जलाने को हम दीपदान कहते हैं। दीपदान करने का सही समय क्या होता है? देखिए, कार्तिक मास जो है वो 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। तो इस महीने में दीपदान का हमें विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि कहते हैं कि जो सबसे बड़ा ग्रह जो माना जाता है सूर्य, वो इस महीने में नीच की राशि तुला राशि में रहता है और इसमें अंधकार का ज़्यादा प्रभाव रहता है इस महीने में। इसीलिए इस महीने में दीपदान करने की प्रक्रिया बताई गई है। दीपदान करने से हमारे भाग्य का उदय होता है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब हम दीपदान करते हैं इस महीने में तो धीरे धीरे जो है हमारे बिगड़ते काम जो है वो बनने लगते हैं, हमारे भाग्य का उदय होने लगता है। हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, इन सब में जो है कमी आने लगती है और हमारा भाग्य उदय होने लगता है। इसलिए हमें दीपदान करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिक मास में दीपदान कैसे करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कार्तिक स्नान के बारे में बताया, आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। सबसे पहला नियम कार्तिक स्नान का होता है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना होता है। तारों की छाँव में स्नान करने को ही हम कार्तिक स्नान कहते हैं। किसी पवित्र नदी के किनारे अगर जाके आप नदी में करते हैं तो वो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। नहीं कर पाते तो अपने ही घर में गंगा जल डालकर, काले तिल डालकर हम स्नान करते हैं। स्नान आदि के बाद आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई करिए। उसके बाद हम जो दीप जलाते हैं, हमेशा दीपदान जो है घर में अगर आप कर रहे हैं तो गाय के घी का करिए या तिल के तेल का दीपदान किया जाता है। अब दीपदान आपको कैसे करना है? आप कार्तिक मास में जो है पूरे महीने का संकल्प ले सकते हैं दीपदान करने का। स्नान के बाद आप एक दीपक का भी जो है संकल्प ले सकते हैं कि मैं तुलसी जी में एक दीपक जलाऊंगा, या देव वृक्ष जो और भी हैं, केले के वृक्ष में, बेल के वृक्ष में, पीपल वृक्ष में, या मंदिर में जाकर मैं दीपदान करूंगा, या अपने मुख्य दरवाजे पर दीपदान करूंगा। तो इसमें से आप एक भी संकल्प ले सकते हैं। आकाश में भी दीपदान किया जाता है, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए आकाश में दीपदान किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम अपनी बालकनी में दीपदान कर सकते हैं। नहीं, देखिए, खुले आसमान के नीचे दीप रखना जो होता है वो आकाश में दीपदान कहलाता है। जो हमारे पितरों को, अगर कोई पितृ हमारे नरक लोक में वास कर रहे हैं तो उनको वहाँ से मुक्ति मिल जाती है और आपके ऊपर पितृदोष भी नहीं लगता, आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आकाश में भी दीपदान किया जाता है। तो आप ये संकल्प ले सकते हैं पूरे महीने का कि मैं एक दीपक जलाऊंगा या 5 दीपक जलाने का आप संकल्प ले सकते हैं। पहला दीपक आप अपने मंदिर में श्री हरि विष्णु के लिए जला सकते हैं। दूसरा दीपक आप जो है तुलसी महारानी में जला सकते हैं। तीसरा आप केले के वृक्ष के नीचे। चौथा आप पीपल में जला सकते हैं। 5वां आप मंदिर जाकर जला सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कार्तिक मास में हम श्री हरि विष्णु के लिए दीपदान करते हैं तो हमें एक दीपक जो भगवान शिव है उनके लिए भी करना चाहिए। एक दीपक आप 5 दीपक का संकल्प नहीं ले सकते तो आप स्नान के बाद तारों की छाँव में, यानी सूर्य उदय से पहले दीपदान किया जाता है और सूर्य अस्त के बाद दीपदान किया जाता है, उसका ही विशेष महत्व होता है। तो आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप जो है तिल के तेल का या गाय के घी का दीपक जो है एक श्री हरि विष्णु के लिए तुलसी जी में जला दीजिए। दूसरा आप शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जला सकते हैं। अब दीपक जलाते समय, दीपदान करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
दीपक कभी भी सीधे से सीधे धरती पर नहीं रखा जाता। कहते हैं कि धरती माता कहती हैं कि वो सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन जलते हुए दीपक का भार वो सहन नहीं कर सकती और इससे हम पाप के भागी बनते हैं। तो कभी भी दीपक को सीधे से आप जो है धरती पे ना रखें। थोड़ा सा जब दीपक जलाने जाएं आप तुलसी जी के पास या केले वृक्ष में, तो उनको थोड़ा सा आसन दीजिए, चावल का आसन, गेहूं का आसन, या प्लेट पे रख के भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपदान के लिए आप जो है मिट्टी के दिए ले सकते हैं, चांदी का दिया ले सकते हैं, पीतल का दिया ले सकते हैं। जो धातु के दिए हैं उनको धोकर आप दोबारा दीपदान उसमें कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी का दिया लिया है तो आपको रोज़ एक नया दीपक लेना चाहिए, उसमें जलाकर दोबारा से दीपदान नहीं किया जाता। तो ये तो होगी दीपदान की जानकारी। आप अगर 5 दीपक का संकल्प ले रहे थे तो आप मंदिर जाकर भी ये 5 दीपक जला सकते हैं, श्रीहरि के, विष्णु के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, कहीं पर भी। वैसे पवित्र नदियों के किनारे, पोखर के पार, गौशाला में, ब्राह्मण के घर पर, देव वृक्षों में, इन सब जगह दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप पूरे महीने का संकल्प नहीं ले सकते तो कार्तिक मास की कुछ मुख्य तिथियां होती हैं, उस पर आप जो है दीपदान कर सकते हैं। कौन सी वो मुख्य तिथियां हैं? जब कार्तिक मास शुरू होता है तो उसमें 2 एकादशी पड़ती हैं, एक रंभा एकादशी और एक देवउठान एकादशी। तो 2 एकादशी पे आप दीपदान कर सकते हैं तुलसी जी में। उसके बाद आंवले नवमी के दिन आप आंवले वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा खत्म होने के पहले जो शनिवार पड़े उसमें आप पीपल वृक्ष में दीपदान कर सकते हैं। और आखिरी दिन गंगा स्नान के दिन भी आप दीपदान कर सकते हैं। 5 दीपक का कर सकें, 1 दीपक का कर सकें, जो भी आप संकल्प लें, तो इन मुख्य तिथियों पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, कार्तिक मास में रविवार के दिन आपको तुलसी जी में और पीपल वृक्ष में दीपदान नहीं करना होता है। तुलसी महारानी ने स्वयं ये बात कही है कि रविवार के दिन वो आपका दीपदान स्वीकार नहीं करती है। इससे आपके नियम में कोई खंडन नहीं होता। पूरे महीने अगर आप दीपदान कर रहे हैं और रविवार को छोड़ रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीपल वृक्ष में कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल वृक्ष के ऊपर दरिद्रता का वास होता है। जो व्यक्ति उसके नीचे दीपदान करता है, दीपक जलाता है, तो उसके घर में दरिद्रता उसके साथ चली जाती है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कि परिक्रमा कैसे की जाती है, किस भगवान की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, दीपदान करने के बाद हमें जो है परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है कार्तिक मास में। तो आप अगर रोज़ परिक्रमा कर सके तो मंदिर की परिक्रमा का संकल्प लें। मंदिर की आप जो है, अगर श्रीहरि का, विष्णु का मंदिर है, उनके अवतार का मंदिर है, राम जी का, श्री कृष्ण जी का, तो आप उसकी 4 परिक्रमा कर सकते हैं। शिव जी के मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो वहाँ शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। उनके जलाधारी को लांघा नहीं जाता, उनकी आधी परिक्रमा को ही पूर्ण परिक्रमा के रूप में माना जाता है। तो आप इस प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं जाकर। अगर आप रोज़ परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है मुख्य तिथियों पर परिक्रमा करिए। जैसे कि एकादशी में आप तुलसी महारानी की 108 परिक्रमा कर लीजिए, देवउठान एकादशी पर कर लीजिए, आंवला नवमी पर अब आंवले वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। कार्तिक मास खत्म होने के पहले जो शनिवार आए उसमें आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। इस प्रकार से आप परिक्रमा कर सकते हैं इन देव वृक्षों की, जिन जिन मुख्य तिथियों पर आप करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आप परिक्रमा कीजिए। मैंने आपको ये बता ही दिया कि दीपदान किस प्रकार करना है, क्या सावधानियां रखनी है, परिक्रमा आपको कैसे करनी है। सूर्य भगवान की परिक्रमा भी की जाती है। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की जाती है। अपने एक जगह पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हैं तो वो सूर्य की परिक्रमा कहलाती है। 7 परिक्रमा सूर्य की हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप जो है परिक्रमा करिए कार्तिक मास में, इन चीज़ों का लाभ उठाइए। आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।